सूत्र सूचना सुन सुना, रहा न पर में स्वाद। सूत्र सूचना सुन सुना, सूत्र की जो सूचना है उसको स्वयं सुनो और दूसरे को सुनाओ। सूत्र सूचना सुन सुना, रहा न पर में स्वाद। पर में स्वाद नहीं है, रहा न पर में स्वाद। सूत्र ज्ञान कर कर स्वयं, सूत्र ज्ञान कर कर स्वयं, तप न कभी परमाद। सूत्र ज्ञान कर कर स्वयं तप, न कभी परमाद। ऐसे सूत्रों के ज्ञान को करके तुम तप करो, तुम तप करो, प्रमाद मत करो। प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। और आलस यानी प्रमाद के कारण ही व्यक्ति परेशान होता है। आलसी आदमी कुछ मेहनत करना ही नहीं चाहता। मतलब यदि उसके भाग्य से, पुण्य से, यदि कोई उसमें उसके मुख में भी भोजन डाल दे तो महा आलसी राम ये कहेगा अब मुझे चबाना भी पड़ेगा क्या, मुझे चबाना भी पड़ेगा क्या। अरे भैया, तो अब जब अंदर ही चला गया तो चबा लो ना। अरे ऐसा मालूम होता तो हम फिर तुम्हारे हाथ से भोजन भी नहीं करते। तो चबा चबाया डाल दें क्या तुम्हारे मुंह में, हैं? ऐसा यदि कह दें तो उसको समझ में आ जाएगा। देखो, मेहनत तो प्रकृति का नियम है, परिश्रम तो सभी को आवश्यक है। हाँ, अपनी क्षमता से ज्यादा परिश्रम मत करो। जो परिश्रम हमको बहुत थका दे ऐसा परिश्रम मत करो। पर जितना सहन होता है उतना परिश्रम, श्रम तो होना ही चाहिए। श्रमजीवी होना चाहिए। श्रमजीवी व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, कभी हताश नहीं होता। उसको अपने श्रम पर भरोसा होता है। और श्रमवान व्यक्ति कहीं भी चला जाए भूखा तो नहीं रह सकता है। श्रम करने वाला व्यक्ति कहीं भी चला जाए गारंटी है कि वो भूखा नहीं रहेगा। और आलसी प्रमादी सब कुछ रखा होने के बावजूद भी जरूरी नहीं कि वह अपना पेट भर ले। आलस एक आदत है, आराम करने का निषेध नहीं। श्रम होने के बाद विश्राम करने का निषेध नहीं। लेकिन आलसी व्यक्ति सोच सोच करके समय बर्बाद कर देता है। अनावश्यक बातें सोच सोच करके समय बर्बाद करता है। कई लोगों को देखा कि सुबह से उठने के बाद वो कुछ तय नहीं कर पाते कि अब शुरुआत कहाँ से करें। बहुत लोगों को देखा वो तय ही नहीं कर पाते कि शुरुआत कहाँ से करें। वो ये भी तय नहीं कर पाते कि शुरुआत खाने से करें या शुरुआत जाने से करें। क्या कहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो ये भी तय नहीं कर पाते हैं कि अब शुरुआत खाने से करें या खाए गए को जाने से शुरुआत करें। तय नहीं कर पाते। इससे पूछेंगे भैया क्या करें,
नहा लें क्या, भैया नाश्ता कर लें क्या, चाय पीने का मन हो रहा है पहले चाय पी लें क्या, अरे पूछ क्या रहे तुम, फ्रेश होने जाना था अभी चले जाएं कि थोड़ी देर बाद जा, अरे फ्रेश होने जाना तो हमसे पूछने की जरूरत क्या है, पेट जो परमिशन दे वो काम करो ना। हम कहते हैं चले जाओ तो तुम चले जाओगे क्या, अरे हमारे कहने से भी तुम जाके करोगे क्या, जब पेट तुम्हारा कहे कि जाओ तो जाओ, और पेट कह रहा नहीं जाना तो मत जाओ। ऐसी आदतें बना लेते हैं लोग और इन आदतों के कारण वो परेशान होते हैं, दूसरों से नहीं खुद से परेशान होते हैं, अपने आप से परेशान होते हैं, झल्लाने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, कोई कारण नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने ऊपर झल्लाने लगते हैं। तो इन आदतों को बदलना बहुत जरूरी है। सोच सोच के लोग कितने परेशान हो जाते हैं। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया। फैमिली में एक व्यक्ति सेवाएं देता था और घर के बड़े बूढ़े लोग उसे काम बता देते थे कि बाजार से ये काम कर लो, यहाँ से ये काम कर लो, घर का ये काम कर लो, और वो आदमी काम करता रहता था। मालिक एक दिन उससे कह करके चला गया कि बाजार में चले जाना और अभी मटर फली का सीजन है, ले आना, सब्जी उसी की बनाएंगे। और कहा देखो भाई मैं तो केवल समय पर आ पाऊंगा, तैयारी आप पूरी रखना, बाजार से फलियां ले आना मटर की, धो धा करके पोंछ पाँच करके साफ कर लेना, और एक काम और करना कि जब आप उनको छीलो, उनके दाने निकालो, तो बड़े बड़े मटर एक तरफ रख लेना और छोटे छोटे मटर के दाने एक तरफ रख लेना। बस इतना ही काम करना, बड़े बड़े निकाल के एक तरफ, छोटे छोटे निकाल के एक तरफ। मालिक चले गए अपने काम से, शाम को आए, वो नौकर बाजार से फलियां ले आया और सारी फलियों को फैला के रखे हैं। आकर के मालिक ने देखा कि भाई लाया ये तो ठीक है, पर इसने अभी कुछ काम ही नहीं किया, कोई दाने नहीं निकाले, फलियां छीली नहीं, इतना टाइम और खराब हो जाएगा अभी। उससे पूछा कि भाई ये तुमने क्या किया, बाजार से ला करके रख लिए तो ठीक है, लेकिन मैं कह गया था कि छील करके मटर के बड़े बड़े दाने एक तरफ रख लेना और छोटे छोटे दाने एक तरफ रख लेना, काम तुमने कुछ भी क्यों नहीं किया। तो कहने लगा सेठ जी मैं तो बड़ी उलझन में पड़ गया। क्या उलझन में पड़ गए, आपने बड़े और छोटे का तो बताया, मझोल वाले दाने कहाँ रखें ये तो आपने बताया ही नहीं। अब ये आपने बताया नहीं और मान लो मझोल बीच का निकल गया तो उसको कहाँ रखते ना। हम इस पशुपेश में अभी भी परेशान हैं, अभी भी वो परेशान है कि बीच वाले दाने कहाँ पर रखेंगे, और उस परेशानी में उसने कोई भी काम नहीं किया। एक बार ऐसा हुआ, काम लगा हुआ था, बड़ी इमारतें बन रही थीं, पत्थर टूट रहे थे, काम हो रहा था, सैकड़ों मजदूर लगे हुए थे, सेठ जी काम करा रहे थे। उन्होंने सोचा बहुत दिन हो गए, एक आध दिन मौका मुआयना ले लिया जाए, थोड़ा देख लिया जाए कि कैसा काम चल रहा। जाके देखा, सबका काम देखते देखते आगे बढ़े। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। सेठ जी ने कहा भाई सब लोग काम कर रहे हैं और तुम यहां बैठे हो, आप भी तो काम करने के लिए आए हो, ऐसा थोड़ी चलता है, आपको काम करना चाहिए, इस समय काम करने का, छुट्टी का समय थोड़ी है।
तो कहने लगा सेठ जी मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या परेशानी है बोलो। सेठ जी कुछ खाया पिया नहीं है, खाली पेट कोई काम होता है क्या। अब सेठ जी को लगा बात तो सही है, खाली पेट कोई काम होता है क्या। तो खाली पेट तो काम होता नहीं भाई, इसको भोजन करा दो, जाओ 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 इसको भोजन कराओ। उसका भोजन हो गया अच्छे से, सेठ जी आगे बढ़ गए। अब घूम घाम करके सेठ जी फिर आए, 2-3 घंटे बाद आए तो देखा वो आदमी वहां सो रहा था। अरे भाई इसका भोजन हो गया। हाँ भोजन हो गया। फिर ये काम कब करेगा, क्यों सो गया। उठाओ इसको। उठाया, पूछा भाई क्या बात है, पहले तो आपने कह दिया कि खाली पेट कोई काम होता है क्या, भोजन हो गया कि नहीं। हाँ भोजन हो गया। अच्छे से हो गया। हाँ अच्छे से हो गया। फिर क्या कर रहे तुम। अरे सेठ जी आप इतना भी नहीं जानते, भरे पेट कोई काम होता है क्या। क्या कहता आशीष, क्या कहता वो कि भरे पेट कोई काम होता है क्या। अब बताओ, पहले कह रहा कि खाली पेट काम होता है क्या, अब कह रहा भरे पेट काम होता है क्या। पेट की तो 2 ही स्थिति रहेंगी, खाली या भरा। अब तीसरी कहां से लाए। काम करने वाले को कोई भी स्थिति बाधक नहीं, और जिसे काम नहीं करना है उसकी जेब में 150 कारण तो पहले से रखे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य, प्रमाद नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने एक बार कहा था कि कपड़ा भले ही फटा पुराना हो चल जाएगा, कपड़ा भले ही फटा पुराना हो चल जाएगा, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। क्या, कपड़ा भले ही फटा पुराना हो चल जाएगा, लेकिन कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना। उन्होंने कहा कि फटा पुराना होना तुम्हारी परिस्थिति हो सकती है, मजबूरी हो सकती है। कपड़े का फटा पुराना होना तुम्हारी परिस्थिति हो सकती, मजबूरी हो सकती है, लेकिन कपड़े का गंदा होना परिस्थिति नहीं, तुम्हारा प्रमाद है। प्रमाद, परिस्थिति क्षम्य होती है, प्रमाद क्षम्य नहीं होता। प्रमाद क्षम्य नहीं होता। इसीलिए दोहे में क्या कहा कि सूत्र सूचना कर स्वयं तप न कभी प्रमाद। सूत्र ज्ञान कर कर स्वयं, सूत्र का ज्ञान कर और स्वयं तप कर, न प्रमाद, प्रमाद को मत करो। प्रमाद को करने की जरूरत नहीं है, प्रमाद नहीं होना। सूत्र सूचना सुन सुना, रहा न पर में स्वाद। सूत्र ज्ञान कर कर स्वयं, तप न कभी प्रमाद। प्रमाद को मत करो। अप्रमत्त अवस्था शुद्धोपयोग में ले जाती है, और प्रमाद की अवस्था हमारे को प्रवृत्ति में बनाए रखती है। बहुत बढ़िया सूत्र वाक्य गुरुवर दे रहे हैं। सिद्धांत कभी भी अपना नहीं होता। क्या, सिद्धांत कभी भी अपना नहीं होता, हाँ उसे अपना जरूर सकते हैं। सिद्धांत कभी भी अपना नहीं होता, हाँ उसे अपना जरूर सकते हैं हम। जैसे घर की दुकान हो सकती है, घर की दुकान हो सकती है, पर घर के नाप तौल नहीं हो सकते।
घर के नाप तोल नहीं हो सकते, घर की दुकान हो सकती है, घर के नाप तोल नहीं हो सकते। नाप तोल तो सरकारी स्तर से सुनिश्चित किए जाएंगे। सिद्धांत कभी भी अपना नहीं होता, हाँ उसे अपना सकते हैं हम। जैसे मैं बार बार कहा करता हूं, क्या कहा करता हूं कि जिनवानी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। क्या कहता हूं मैं बार बार? जिनवानी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, जिनवानी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। हाँ, जिनवानी पढ़ करके सभी को अपने जीवन को बदलने का अधिकार है। जिनवानी को पढ़ करके सभी को अपना जीवन बदलने का अधिकार है, जिनवानी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं। क्या कहा? जिनवानी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं। जिनवानी पढ़ करके अपने जीवन को बदलने का अधिकार सभी को है। सभी बदल सकते हैं अपने जीवन को। जिनवानी से जीवन को बदलना है। क्या? जिनवानी से जीवन को बदलना है, जिनवानी को नहीं बदलना, जिनवानी से जीवन को बदलना। गुरुदेव ने कितना अच्छा उदाहरण दिया। सिद्धांत कभी भी अपना नहीं होता, हाँ उसे अपना जरूर सकते हैं हम। जैसे घर की दुकान हो सकती है, पर घर के नाप तोल नहीं हो सकते।